कहा है कि अरविंद केजरीवाल जो हरियाणा की माटी का लाल है वो बहुत तेजी से पूरे देश में और पूरी दुनिया में बड़ा नेता बन रहा है। पंजाब में अपनी सरकार आ गई, दिल्ली में आपकी सरकार है, हरियाणा में प्रयास है। जो SYL का मुद्दा ये लोग उठा रहे हैं और इनकी सरकारें भी रही, आपका क्या प्रयास रहेगा? बहुत जल्दी तीनों जगहों पर आम आदमी पार्टी की सरकार होगी। केंद्र में भी आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री होंगे, पंजाब में भी हमारी सरकार चल रही है और हरियाणा में भी हमारी सरकार होगी। जो मुद्दा ये 75 साल से बनाए हुए हैं, 57 साल से बनाए हुए हैं, उस मुद्दे को आम आदमी पार्टी सुलझाएगी और आपसी बातचीत से, आपसी प्यार मोहब्बत से सुलझाएगी। इनकी तरह आग जला के नहीं सुलझाएगी। विधानसभा चुनाव में 90 की 90 सीटों पर मजबूती से अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे और एक तरफा बहुमत की सरकार बनाएंगे। अनुराग जी, लिसन टू प्लीज। हेलो। अभी अलग अलग भाषा बोलते हैं दोनों प्रदेशों में, बीजेपी के नेता भी अलग अलग भाषा बोलते हैं, भाई को भाई से लड़ाते हैं। किसान आंदोलन में हरियाणा और पंजाब के किसान इकट्ठे हो गए, इसलिए इनकी रातों की नींद उड़ गई कि ये किसान एक कैसे हो गया, सरकार के खिलाफ कैसे खड़ा हो गया, केंद्र सरकार को झुका कैसे दिया। इसलिए वापस से लड़वाने की तैयारी कर रहे हैं, वापस से राजनीतिक आग जला रहे हैं जिस पे ये अपनी रोटियां सेक सके। लेकिन अब ये होगा नहीं, ये मुद्दे चलेंगे नहीं। आम आदमी पार्टी लोगों को मिलजुल के एक साथ लेकर के सत्ता परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन, यानी हम बदलाव यात्रा के ठीक बीच वाले पड़ाव पर आज पहुंच गए हैं और पिछले 4 दिनों का जो अनुभव है वो बहुत ही शानदार है। पूरे हरियाणा के अंदर जबरदस्त जन समर्थन आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा को मिल रहा है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने आधिकारिक तौर पर वीडियो और बयान जारी करके ये कहा कि हरियाणा के लोग आम आदमी पार्टी की इस बदलाव यात्रा से ना जुड़ें, जो अपने आप में बताता है कि भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा से डर लग रहा है। और ये डर जायज़ है, क्योंकि हर भ्रष्टाचारी को आम आदमी से डरना चाहिए, हर उस सरकार को जिसने काम नहीं किया आम आदमी से डरना चाहिए। आप देखिए हरियाणा का क्या हाल बना दिया इन्होंने 9 साल के अंदर। हरियाणा गैंगस्टर्स का प्रदेश बन गया लगता है, अपराध का प्रदेश बन गया लगता है। खुलेआम पलवल में फायरिंग होती है, गुड़गांव में गैंगस्टर के साथ मुठभेड़ होती है, जगह जगह हत्याएं, जगह जगह रेप की वारदात। हरियाणा में ऑन एन एवरेज रोजाना 5 से 6 रेप हो रहे हैं आज के दिन में। ऐसा महिलाओं के खिलाफ अपराध का प्रदेश खड़ा कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। कानून व्यवस्था की हालत बहुत ही खराब है। मैं आंकड़े देख रहा था तो मैंने देखा कि अभी तक इस साल में 974 मर्डर हो चुके हैं हरियाणा के अंदर। 1700 रेप केसेस हैं, जिनमें से 139 गैंग रेप के केसेस हैं। किडनैपिंग के 3871 मामले अभी तक हो चुके हैं। रॉबरी के 271 मामले अभी तक हो चुके हैं। क्राइम अगेंस्ट वुमेन 10,946 मामले। महिलाओं के खिलाफ अपराध के 10,946 मामले। सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं अपराध के भारतीय जनता पार्टी के शासन में। इसलिए अब बदलाव की जरूरत है, इसलिए अब बदलाव आना चाहिए। 57 साल तक हरियाणा में चाहे 25 साल कांग्रेस ने राज किया हो, चाहे 10 साल भारतीय जनता पार्टी ने या दूसरी पार्टियों ने, न मूलभूत सुविधाएं मिली, न हमको सुरक्षित जीवन मिल सका। और अब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह रही है कि 10,000 युवाओं को इजराइल भेजेगी। 2 लाख सरकारी नौकरी खाली है हरियाणा के अंदर, 2 लाख पद खाली हैं। लेकिन हमारे 10,000 युवाओं को इजराइल में जहाँ युद्ध चल रहा है, जहाँ से सारे देशों के युवा नौकरी छोड़ छोड़ के चले गए, वहाँ पे हमारे हरियाणा के बच्चों को मरने के लिए भेजना चाहते हैं खट्टर साहब। और जुगलबंदी देखिए कि विधानसभा के अंदर विपक्ष को जहाँ मजबूत आवाज उठानी चाहिए थी, वहीं भूपेंद्र हुड्डा जी और मुख्यमंत्री जी शेरो शायरी कर रहे हैं आपस में। दोनों आपस में सलाह करके और आपस में शेर लिख के ले जाते हैं एक दूसरे का जवाब पहले से बात करके कि मैं बोलूंगा ये और तुम जवाब देना इस शेर में। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक शेर मुख्यमंत्री जी लिखा हुआ पढ़ते हैं और भूपेंद्र हुड्डा जी सामने से विपक्ष के नेता लिखे हुए शेर से उसका जवाब देते हैं। इसका मतलब इनकी सेटिंग अंदर खाने पहले से बात करके जाते हैं। 9 साल हो गए कांग्रेस को विपक्ष में बैठे हुए, कभी भी युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए मजबूत तरीके से आवाज नहीं उठाई विधानसभा के अंदर। अब इस गठजोड़ को तोड़ने का टाइम आ गया है। अभी तक हरियाणा के लोगों के पास विकल्प नहीं था, लेकिन अब आम आदमी पार्टी के रूप में मजबूत विकल्प मौजूद है। और आज जिस तरीके की यात्रा किलोई विधानसभा क्षेत्र में, गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा क्षेत्र में हम निकालने जा रहे हैं,
वो बदलाव यात्रा इस इलाके का पूरा राजनीतिक समीकरण बदल के रख देगी। वाकई में बदलाव यात्रा से इस पूरे इलाके के लोगों के मानस में बदलाव आना शुरू होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि अभी तक इस इलाके का लंबे समय से प्रतिनिधित्व करते रहे भूपेंद्र हुड्डा जी, उनके कुछ खास लोगों ने पूरे गढ़ी सांपला किलोई हल्के को लूट लिया। यहाँ के लोगों से खूब उगाही की, खूब वसूली की, यहाँ के लोगों से खूब पैसा बटोरा, नौकरियों के नाम पे, कभी सरकारी काम कराने के नाम पर, लेकिन इस इलाके को अभी तक कुछ नहीं मिला। हमें पूरी उम्मीद है कि ये इलाका भी बाकी पूरे हरियाणा की तरह बदलाव को चुनेगा, व्यवस्था परिवर्तन को चुनेगा और आम आदमी पार्टी का साथ देगा। आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछें।